हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में आज हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का आपदा प्रबंधन में से जितना भी क्वेश्चन है आज हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते होंगे कि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक आपदा प्रबंधन भी सब्जेक्ट है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो आपदा प्रबंधन में कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, देख ले तो इस वीडियो को तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपदा प्रबंधन में से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना देंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये प्राकृतिक के द्वारा होता है और सांप्रदायिक दंगे ये मनुष्य करते हैं, तो ये तो मानव जनित आपदा है। आतंकवाद ये भी मानव जनित आपदा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा है। तो आप लोग को बताना है कि मानव जनित आपदा कौन सा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह प्राकृतिक के रूप से आता है। और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा का प्रमुख कारण क्या है। तो आप लोग को बताना है कि सूखा का प्रमुख कारण क्या है। तो सूखा का प्रमुख कारण है 25% से कम वर्षा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे ये तो मानव जनित आपदा है। आतंकवाद ये भी मानव जनित आपदा है। महामारी ये भी मानव जनित आपदा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग को बताना है कि आपदा कितने प्रकार का होता है। 1 प्रकार या 2 प्रकार या 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो आपदा 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। पुनपुन या कोसी या गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो वह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है। तो आप लोग को बताना है कि बाढ़ क्या है। प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, यानी सबसे ज़्यादा बाढ़ किस क्षेत्र में आता है। पूर्वी बिहार या दक्षिणी बिहार या पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो आप लोग को बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो वह वर्षा का अत्यधिक होना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी वर्षा का अधिक होना नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो आप लोग को बताना है कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो वह ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो आप लोग को बताना है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। अचानक से आती है या धीरे धीरे या सूचना देकर या इनमें से कोई नहीं। तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और बाढ़ की स्थिति अचानक आती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है कि
कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक हैं। तो आप लोग को बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। तो वर्षा की कमी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वर्षा का जब कमी हो जाता है तो सूखे की स्थिति आ जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में है। तो आप लोग को बताना है कि बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में है, 10 या 5 या 15 या 20। तो बाढ़ का प्रकोप भारत के 15 राज्यों में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2001 में भारत के कितने राज्य भयंकर सूखाग्रस्त थे। तो आप लोग को बताना है कि सन 2001 में भारत के कितने राज्य भयंकर सूखाग्रस्त थे। तो आठ राज्य भयंकर सूखाग्रस्त थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो आप लोग को बताना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, फसलों को या पशुओं को या यहाँ पर भवनों के यानी मकानों को होगा। भवनों का यहाँ पर होगा, भवनों को यानी भवनों को। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि उपयुक्त सभी को होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि आपदा प्रबंधन किया जाता है जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या इनमें से सभी स्तर पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपदा प्रबंधन इनमें से सभी स्तर पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में चक्रवात आने की अवधि यानी कौन सा महीना है। तो अक्टूबर नवंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो आप लोग को बताना है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी या कोसी नदी या यमुना नदी या गंगा नदी। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो आप लोग को बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, आसमान या समुद्र या स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी समुद्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण है। तो आप लोग को बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जितना भी क्वेश्चन है आप लोग प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन याद नहीं है उसे बुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाली कंपन को कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, भूकंप या चक्रवात या सुनामी या इनमें से कोई नहीं। तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था। तो आप लोग को बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भी सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी में आया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को बताना है कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, सुनामी या चक्रवात या भूकंप या इनमें से कोई नहीं। तो स्थल पर होने वाले कंपन को भूकंप के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। तो आप लोग को बताना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र या अनुकेंद्र या अधिकेंद्र या सभी केंद्र। तो भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह अधिकेंद्र कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर।
तो 25 नंबर क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो आप लोग को बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। दूरबीन या इंफ्रारेड कैमरा या हेलीकॉप्टर या टेलीफोन। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो आप लोग को बताना है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक यानी सबसे पहले क्या उपचार करना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए या गर्म पानी डालना चाहिए या अस्पताल पहुंचाना चाहिए या घुमाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ठंडा पानी डालना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिक पूछा है तो सबसे पहले ठंडा पानी डालेंगे, उसके बाद अस्पताल ले जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। बाढ़ या सुखाड़ या भूकंप या सभी। तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग भूकंप आपदा में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो आप लोग को बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो हम्फ्री डेवी ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो आप लोग को बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। सार्वजनिक टेलीफोन या मोबाइल या रेडियो या इनमें से कोई नहीं। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामीटर से क्या पता लगाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि सुनामीटर से क्या पता लगाया जाता है। सुनामी का या बाढ़ का या भूकंप का या सभी का। तो सुनामीटर से सुनामी का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। समाचार पत्र या टेलीफोन या टेलीविज़न या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो इनमें से सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी कौन मानव जनित आपदा है। तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आग लगाना ये तो मनुष्य करता है तो मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट ये भी मनुष्य करता है, ये भी मानव जनित आपदा है। रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव जनित आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति के द्वारा आता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपदा प्रबंधन के 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए हैं। अगर इस 33 क्वेश्चन को आप याद कर लेते हो तो आपदा प्रबंधन में से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना देंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक अपना पढ़ाई कीजिए, समय भी बहुत कम बचा है। धन्यवाद।